कल मुझे मेरे दोस्त की कॉल हुई और मुझे कहने लगा कि मेरे साथ एक अजीब बात हुई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मुझे कहने लगा कि मैंने कल शॉवर लिया और शॉवर के बाद जब मैंने बालों में हाथ फेरा तो 6-7 बाल मेरे हाथों में थे। मैंने बहुत को नॉर्मल लिया, लेकिन जब मैंने कंघी की तो फिर बहुत सारे बाल मेरे कंघी में नजर आने लगे। ऐसे मोमेंट पर जो फीलिंग आती है सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई हो। मिरर के सामने खड़े होकर हर बंदा खुद से ये पूछता है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर क्या होता है, लोग गूगल पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, बेस्ट शैम्पू फॉर हेयर फॉल, बेस्ट ऑयल और हेयर फॉल का इलाज, ये सब सर्च करते हैं। और सच बताओ, क्या इससे कोई फर्क भी पड़ता है? शैम्पू चेंज, ऑयल चेंज, रूटीन चेंज, यहाँ से ही तो प्रॉब्लम का आगाज होता है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो हेयर फॉल रोकने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। उसमें से पहली चीज कि हेयर फॉल होता क्यों है और कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। और दूसरी ऐसी सबसे बड़ी गलती जो आप लोग रोजाना करते हो। पहले के लोगों के बाल क्यों स्ट्रॉन्ग थे और आजकल के लोगों के बाल क्यों वीक हैं। और स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारा सिस्टम बताऊंगा जो कि हेयर फॉल को रोकेगा। और लास्ट में आपको एक ऐसा हिडन फैक्टर बताऊंगा जो अगर आपने मिस कर दिया तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि हर जो पॉइंट है दूसरे पॉइंट से लिंक्ड है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आप लोगों ने कितनी दफा शैम्पू चेंज किया है? आप लोगों ने 3-4 शैम्पू तो लाजमी चेंज किए होंगे। किसी ने कहा सल्फेट फ्री शैम्पू ले लो, किसी ने कहा होगा कि हर्बल शैम्पू ले लो, लेकिन आप लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा। लेकिन क्या हेयर फॉल रोका? नहीं, क्योंकि शैम्पू सिर्फ क्लीनिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हारी गाड़ी का इंजन खराब है और तुम इंजन को रोजाना वॉश कर रहे हो, क्या वो ठीक हो जाएगा? यहाँ पर भी सेम ही प्रॉब्लम है। हेयर फॉल 80% केसेस में अंदर से ही स्टार्ट होता है। आप लोग रोजाना जंक फूड खा रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो और नींद भी पूरी नहीं कर रहे। अब बॉडी क्या करेगी? सबसे पहले तो वो सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। जो जो चीजें नॉन एसेंशियल हैं उन्हें वीक करना स्टार्ट कर देगी। और बाल बॉडी के लिए नॉन एसेंशियल है, इसलिए वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। यही रीजन है कि पहले के लोग घर का खाना, ज्यादा मूवमेंट और कम स्ट्रेस, और आज के लोग क्या करते हैं? फास्ट फूड, मोबाइल एडिक्शन और लेट नाइट तक जागते रहना। और उसका रिजल्ट क्या आता है? बॉडी वीक होने शुरू हो जाती है और सबसे पहले इम्पैक्ट आपके बालों पर पड़ता है। इसीलिए ये सिर्फ हेयर का प्रॉब्लम नहीं बल्कि लाइफस्टाइल का डैमेज है। तो अब सवाल ये है कि जो सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हो, आप लोग सिर्फ ऊपर का ट्रीटमेंट करते हो। ऑयल लगा लिया, शैम्पू यूज कर लिया, कोई सीरम लगा लिया, लेकिन अंदर से आप लोग उसे फिक्स नहीं करते। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपकी जो घर की छत है वो लीक कर रही हो और आप फर्श साफ कर रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो एक्चुअली काम करेगा। रोजाना 5 मिनट स्कैल्प मसाज करें, लेकिन लाइट नहीं, थोड़ा प्रेशर के साथ। सिर्फ ऑयल लगाना नहीं, ओवरनाइट ऑब्जॉर्प्शन लाजमी है। आप बालों पर तेल लगा ले, मसाज कर दें और सारी रात के लिए उसे छोड़ दें और फिर सुबह उठकर उसे धो लें। यहाँ सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो है आपकी डाइट। आपने कभी ये नोटिस किया, जब आप डाइट थोड़ा बेहतर लेना स्टार्ट करते हैं तो पहले जिस तरह आप कंघी करते थे और आपके बाल गिरते थे, अब वैसा नहीं गिरते, क्योंकि डाइट सबसे बड़ा गेम चेंजर है। स्टेप 4, सनलाइट प्लस विटामिन डी। एशिया में सनलाइट और विटामिन डी की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है और ये लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल गिरते हैं। पांचवा हमारा स्टेप है स्ट्रेस को कंट्रोल करना। आप जितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, आपके बाल उतने ज्यादा झड़ जाएंगे। अगर आपने अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना दिया जैसा मैंने आपको समझाया है और इन स्टेप्स को फॉलो किया, तो गारंटीड है कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। अगर वीडियो के रिलेटिव आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।